ये वीडियो मैं अर्जेंटली इसलिए शेयर करना चाहती हूँ ताकि आपके अंदर जो डाउट आया है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु आर बिलीविंग इन ब्लैक मैजिक। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ब्लैक मैजिक बिलीव करना नहीं है, ब्लैक नहीं है, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ये दुनिया है, अगर पोलरिटीज़ प्रकृति का एक नियम है, तो ज़रूर देयर विल बी वाइट एंड ब्लैक बोथ, देयर विल बी फियर एंड करेज। तो ब्लैक जो होता है वो आपके फियर होते हैं। आपको ये समझना है, आप सब स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हो, अभी सब सीख रहे हो, आपके ऊर्जा बढ़ रहे हैं। इट्स क्वाइट नेचुरल, जब आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेंगे तो कुछ ऐसा भी डार्क फोर्स है जो आपके ऊपर काम करना शुरू करेंगे। सबसे अच्छे से ये समझ लो, जैसे यू आर इन्वोकिंग द डिवाइन लाइट, थ्रू यू द लाइट इज़ वर्किंग। और जो लोग आपके साथ ब्लैक मैजिक करने की कोशिश कर रहा है, थ्रू देम द डार्क इज़ वर्किंग। इसलिए क्योंकि वो इंसान जिनके अंदर सारे डार्क आ रहा है, दे आर एग्जिस्टिंग इन द लोअर कॉन्शियसनेस। उनके कॉन्शियसनेस उनके ही लोअर चक्रास में रहता है और आपके कॉन्शियसनेस अपर चक्रा की तरफ जा रहा है। तो देयर शुड बी अ मैग्नेटिक पुल। आप पृथ्वी पर हो, पृथ्वी में रहते हुए आपके ऊर्जा को जब एंटी ग्रेविटेशनल करोगे तो जो लोअर डीप लोअर चक्रास है ना, वहाँ से एक पुल आते ही हैं। तो हम भगवान के थ्रू एनर्जाइज होते हैं और वो डेमन के थ्रू होते हैं। डेमन इज़ नथिंग एक्सेप्ट दोज नेगेटिव एनर्जीज। तो जैसे हम सोचने लगते हैं ना कि हम मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ इतना अच्छा चल रहा है, सडनली मेरी वर्क बंद हो गई, मेरी सारे मनी फिनिश्ड, मैं फिनेंशियली डाउन हो रही हूँ, मेंटली डाउन हो रही हूँ। आप देखो, कोई आपको डाउन कर रहा है, ये सच है। उससे पहले जो सच है कि आप खुद को डाउन कर रहे हो, कहाँ? उन लोगों को सोच के। यू आर अट्रैक्टिंग देयर एनर्जीज, क्योंकि आपके अंदर फियर है। तो आपको सबसे पहले वो फियर को, आपके एनर्जी को ब्लॉक करना है, आपको ड्रेन नहीं करना है। डरो मत कि कोई मेरा कुछ कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा अगर आप अपनी डिविनिटी को ऑल दैट टाइम यू आर इन रिमेम्बरेंस ऑफ दैट लाइट। अगर आप अलाउ करोगे तो ही कोई कर पाएंगे। अगर आप उनको सोच नहीं रहोगे, आप डर में रहोगे कि अरे ये तंत्र विद्या तो ये करते हैं, वो करते हैं, ब्लैक मैजिक हो रहा है मेरे साथ, जितना आप सोचते रहोगे उतना ही वो मैजिक आपके ऊपर काम करेगा। क्योंकि आपके डर ये बोलेंगे कि ये हो रहा है बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ हर। ऐसा नहीं होता है। आपका फोकस उनके ऊपर नहीं, अपने ऊपर लाओ। वो डर को सबसे पहले ख़त्म करो। जैसे नवरात्रि चल रहा है, तो आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू ऑल कि दोज डेमन, दोज असुरा इज़ फर्स्ट विद इन आस। हमारे स्पिरिचुअल जर्नी, हमारे स्पिरिचुअल ऊर्जा को जैसे ही हम माँ के 9 रूप से ऊपर लेंगे, तो वहीं पर आपको ही माँ कात्यायनी और माँ कालरात्रि के रूप धारण करना पड़ता है टू win yourself, to defeat all those negativities, है ना। तो सबसे पहले अपने अंदर फेथ लाओ कि कुछ नहीं होगा, जो गया है उसे जाने दो, क्योंकि यू आर अनअवेयर ऑफ योर ओन इनर पावर। इसलिए किसी के डर से आप खुद को डरा रहे थे और वही एनर्जी के थ्रू सब कुछ चला गया। आप अपने ऑरा को ओपन करके रखे थे तो वो ड्रेनेज हो गए, जो गया गया। बट यू हैव एवरी राइट टू रिक्रिएट योर सेल्फ। आप खुद को फिर से रिक्रिएट कर सकते हो। जब आप छोटे थे ना, कितनी बार गिरे थे, फिर उसके बाद आप चलना शुरू किए। ऐसा तो नहीं कि आप गिर के बैठ गए थे। तो ये प्रकृति का नियम है कि सबसे पहले ये मान लो, एक्सेप्ट करो कि वाइट एंड डार्क बोथ आर देयर। गिव ग्रैटिट्यूड। जो लोग आपके साथ डर कुछ कर रहा है, जो आपको फियर दे रहे हैं, आपसे छीन रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दे नीड एनर्जी। आपकी ऊर्जा बढ़ रहा है, वो आपके एनर्जी को ले रहा है। ये पूरे प्रकृति उस एनर्जी की खेल है। आप देखोगे कोई भी आपके एनर्जी से ही खेलते हैं, है ना। तो आपको ये सोचना है सबसे पहले कि आई हैव एक्सेप्टेड बोथ द एनर्जीज, आई हैव ग्रैटिट्यूड फॉर ब्लैक एंड डार्क बोथ।
इसलिए माँ दुर्गा के जो रूप है ना, उसमें आप देखोगे असुर को भी और माँ दुर्गा दोनों की ही हम पूजा करते हैं। बट ऑलवेज गुड मीन्स द एविल। असुर माँ के नीचे ही रहते हैं, तो जो लाइट है, लाइट ऑलवेज एब्जॉर्ब्स द डार्क, राइट। लेकिन आपके अंदर अगर फियर रहेगा तो आप लाइट को फील नहीं करोगे। ट्रांसफॉर्म योर फियर इनटू योर करेज। ये हमेशा समझो कि आपके अंदर इनर पावर है, आपके अंदर आपके ही शक्ति है। ये सारे चीज़ को, दूसरों को सोचने से पहले अपने डर को ख़त्म करो कि कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। रैदर आई एम अवेयर नाउ, रैदर आई एम इन माई स्पिरिचुअल जर्नी, रैदर आई एम इन डिवाइन ग्रेस, and when divine is there, when the light is there, I am completely protected. तो कौन मेरा क्या कर पाएंगे? Now the time has come to recreate myself. मैं खुद को उस शक्ति से रिक्रिएट कर रही हूँ। अभी देखो थोड़ा बहुत ऐसा होता है, आप पहले कदम ले चुकी हो। आई एम टेलिंग फॉर ऑल द न्यू बिगिनर्स जिनके शक्ति अभी तक ऊर्जा ऊपर जा रहा है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, थोड़ा सा डाउन होते हो, आप लो फील करते हो। कोई बात नहीं, एक्सेप्ट इट। लो फीलिंग आएंगे ही, लेकिन डरो मत। ऐसा मत सोचो कि वो लो फीलिंग आपको ख़त्म कर देंगे। कोई बाहर से ना कोई अंदर से आपको ख़त्म कर सकता है जब तक आप खुद को नहीं ख़त्म करोगे, है ना। तो वो सोचना नहीं है। फर्स्ट स्टेप, एक्सेप्ट बोथ द शक्तिज, गिव ग्रैटिट्यूड, देन फोकस ऑन योर लाइट, फोकस ऑन योर स्पिरिचुअल पाथ, फोकस ऑन योर इनर पावर कि आई कैन रिक्रिएट माई सेल्फ। आप क्लेम करो एक अच्छा जीवन के लिए। यू हैव द पावर, आप डिज़र्व करते हो एक हैप्पी लाइफ। यू डिज़र्व द बेस्ट फ्रॉम द डिवाइन। क्यों आपको ये सारे डर के साथ जीना है, बताओ। तो ब्लैक मैजिक हो रहा है चारों तरफ, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं हो रहा है, वहीं पर होता है जहाँ पर आपके लोअर कॉन्शियसनेस रहेगा ना, तो कोई और आकर आपको डोमिनेट करेंगे। नाउ अगेन वन थिंग, जो कुछ हो रहा है कि आपके क्रिस्टल की माला, आपके रुद्राक्ष गुम हो रहा है, डरो मत। अगर कोई ले रहा है, डरना नहीं है। हाँ, आई एम टेलिंग कि हाँ वो कॉस्टली था आपके लिए, आपने परचेज़ किए हो, फिर वो चला गया, थोड़ा सा तो उस वक्त आप दुखी फील करोगे ही। हमारे अंदर ये भी आता है कि मैं तो उसे चैंट करती हूँ उस माला से, वो चला गया। इसे हम दूसरे तरीके से सोचे कि इतने दिन से मैं उसे चैंट करते हुए उसे एनर्जाइज कर रही हूँ। अगर किसी ने मेरा बुरा भी चाहा है, आई एम गिव हर और हिम द ब्लेसिंग्स कि ये माला जिसके पास जाएगा उसका अच्छा ही होगा। आई हैव द पावर टू परचेस अनदर वन। वहाँ पर आपको लो फील नहीं करना है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ। कोई आपको कुछ चीज़ को लेकर, जैसे आप लोग सुन चुके हो कि ब्लैक मैजिक में आपके कपड़ा, आपका कोई भी चीज़ जिसमें आपके वाइब्रेशन होता है वो लिया जाता है। लेकिन उससे अगर आप डर से सोचोगे कि वो लेकर मेरे अंदर कोई मैजिक करेंगे, उसके ऊपर ये मैजिक चलेगा जो अनअवेयर है, व्हाट इज़ ब्लैक व्हाट इज़ वाइट, जो बहुत ही कैजुअली लाइफ लीड कर रहा है। बट यू आर इन डिवाइन ग्रेस। एवरी डे योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस मेक्स योर एनर्जी मोर हायर। फिर कौन आपका क्या कर सकता है, आप बताओ। अगर आप ये सोचते रहोगे तो ही वो कर पाएंगे। और आप अगर ये सोचोगे कि आप एक माला तो ले रहे हो, मेरे अंदर से मेरी डिविनिटी को ले सकते हो, मेरे अंदर से मेरी फेथ को, मेरे लव फॉर गॉड आप ले सकते हो, तो गॉड, वेयर इज़ गॉड, नो वन कैन टच यू। वेयर इज़ लाइट, डार्कनेस कैन कम। तो ब्लैक मैजिक को लेकर इतना मत सोचो, कुछ नहीं होता है। जिन लोगों के पास कर्मा की डर होते हैं वो ब्लैक मैजिक से सबसे ज़्यादा डरते हैं। आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट कि काले जो शक्ति है, जो डार्क शक्ति है, जो डेमन है, ये नहीं है। और मैं बहुत ही प्राउडली बोलूँ, ऐसे नहीं, आई एम कम्प्लीटली ग्राउंडेड, बट आई बिलीव इन डिवाइन। मैं मानती हूँ कि ये जो काला जादू, काला शक्ति, ब्लैक मैजिक आप हमेशा बोलते हो ना, सबसे पहले अपने अंदर ढूंढो कि आपका डर कहाँ है, कहाँ आपका ब्लैक, आपका डार्कनेस है, उससे आप ख़त्म करो और उसे आप करेज में कन्वर्ट करो। ये नवरात्रि के टाइम है, माँ की ब्लेसिंग ग्रेस लो, अपने अंदर माँ को जगाओ। ऐसा नहीं माँ की मूर्ति को आप पूजा कर रहे हो एंड यू आर रिसीविंग द ग्रेस ओनली। The best thing is to meditate on Ma and awaken Matri Shakti within you. That is
योर करेज, दैट इज़ योर डिवाइन पावर, डिवाइन फेमिनाइन पावर। इसलिए माँ कभी पार्वती के रूप में रहते हैं, माँ कभी शैलीपुत्री के रूप में रहते हैं। आप 9 दिन में देखोगे तो शैलीपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, ये सारे रूप माँ के, ये 9 रूप 9 शक्ति हैं। इस शक्ति को लेना है। बस बाहर की आप माइथोलॉजी को देखोगे, बाहर की दुनिया को देखोगे, ऐसा नहीं। आपके स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होता है शैलीपुत्री से। आप ही वो इमैच्योर, वो डिवाइन हो जो एक प्रिंसेस की तरह। फिर आपके अंदर इनर कॉलिंग आते हैं कि वाई दिस इज़ टू मी। फिर आप अपने आप को ढूंढने जाते हो, आप ब्रह्मचारिणी के रूप लेते हो, आप तपस्वी बनते हो, आप मेडिटेशन करते हो। फिर चंद्रघंटा, व्हेन शिवा हैज़ कम टू माँ, दैट मीन्स आपके दोनों एनर्जी, आपके फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों वननेस में आ रहा है। और जैसे ही ऊर्जा बनने लगते हैं, आप तुरंत, आप देखोगे कि इसके बाद की जो जर्नी है, अभी आ रहे हैं बाकी डेज, तो मैं वहाँ पर रिवील करूँगी। बट द थिंग इज़ दैट आपकी ऊर्जा जैसे ही बढ़ने लगेंगे, आप देखोगे माँ के वो फ्यूरियस फॉर्म में आते हैं, जहाँ पर माँ खुद सारे असुर को दमन करते हैं। तो इसके मतलब है आप जैसे ही आपकी ऊर्जा को बढ़ाने लगोगे, आपके डीप रूटेड जो नेगेटिव है वो आपके अंदर, वो आपको ट्रिगर करेंगे। बाहर से आएंगे लेकिन अंदर से वो आप अट्रैक्ट करोगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। इट मीन्स ये सरफेस में आ रहा है, इसको भी हील करो। तो लास्ट मोमेंट में आप सिद्धिदात्री बनोगे, माँ गौरी बनोगे। माँ गौरी बनते हुए आप अपने सारे नेगेटिव्स को ख़त्म करोगे। और जैसे यू बिकम फुल ऑफ डिवाइन एनर्जी, यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग ऑफ यू। आप खुद माँ सिद्धिदात्री बनोगे। ऐसा नहीं कि ये सारे फीमेल के लिए है, जो मेल भी है उनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी है वो भी माँ के इस ग्रेस के थ्रू पूरे तरीके से पावर में आ जाते हैं, स्पिरिचुअल पावर में, डिवाइन पावर में। तो हर एक रिलीजियन, हमारे जो हिंदू धर्म है, ये बहुत ही एनरिच्ड है। ये आपके अंदर की शक्ति को सिखाते हैं कैसे इसे ऊपर लेना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डर की वजह से सुनना चाहते हैं कि कौन सा डेमन है, कौन मेरे बाहर मेरा ये सब कुछ कर रहा है, कोई मुझे ये कर रहा है। कुछ नहीं, ब्लेस करो उन्हें, बहुत अच्छे से ब्लेस करो कि भगवान उसको शुभ बुद्धि दो। दे आर इग्नोरेंट अबाउट द शक्ति। शक्ति बस नेगेटिव नहीं होते, पावरफुल शक्ति इज योर डिवाइन शक्ति, योर इनर पावर, इनर लाइट। क्यों डरना है आप बताओ, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरे जो अभी न्यू बिगिनर्स जो लोग, यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स योर स्पिरिचुअल जर्नी, हम सब एक साथ हैं, आपको कुछ भी नहीं हो पाएगा। जो हो गया है उसके लिए दुख मत करो, जाने दो, किसी भी चीज़ को पकड़ना नहीं है। आगे बढ़ने के लिए हम सब एक दूसरे के हाथ पकड़ के चलेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब हीलिंग मेडिटेशन करते हुए आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन में रखेंगे। बट यू शुड नॉट बी अ स्पून फिट बेबी। आपको खुद को प्रैक्टिस करना है, खुद को हीलिंग सीखना है और आगे बढ़ना है। हम सब कुछ दिन के लिए आपके लिए करेंगे, बट आप खुद करोगे, आपकी जो शक्ति है उसे जगाओगे। जैसे आज ही किसी ने मुझे बोला है कि मैं माँ से मर्ज होना चाहती हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल रियलाइजेशन। ज़रूर हो पाएंगे आप। धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, नो हरी, स्लो बट स्टडी। और जो लोगों की चीज़ अभी लॉस्ट हो रहा है, मतलब यहाँ हुआ हो रहा है, आप तो समझ पा रहे हो कि ऐसा नहीं कि आपके रुद्राक्ष और क्रिस्टल की माला कोई फेंक देंगे। सबको पता है कि व्हाट इज़ रुद्राक्ष, है ना। तो ब्लेस देम। कोई आपका वो ले रहा है, लेने दो, कोई बात नहीं, उनके लिए अच्छा रहेगा। ब्लेस करो कि मेरे सारे मंत्र चैंटिंग के जो शक्ति उसके थ्रू जा चुके हैं, मेरे सारे हीलिंग के जो सिम्बॉल्स जा चुके हैं। आप बहुत खुश रहो, बहुत अच्छे रहो। मैं खुद फिर से कर पाऊँगी, है ना। कि किसी ने बीज को बोला था कि आपको दुख नहीं होता है कि आपके सारे हनी ह्यूमन जो मनुष्य होते हैं वो लेकर चले जाते। तो मधुमक्खी ने बोला था कि नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ कि ये हनी वो लोग अपनी शरीर के लिए लेते हैं,
because they don't know the art of making. I know the art of making. I am divinely blessed. तो you are a spiritual being. आप खुद अपनी सारे शक्ति को फिर से जगा पाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएंगे. प्लीज़ रिक्वेस्टिंग यू ऑल, हैव फेथ ऑन द वाइट लाइट, और अपने अंदर की शक्ति के ऊपर आप बहुत अच्छे से विश्वास रखो. इफ़ यू आर इन प्योर इंटेंशन, कोई आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना. सो थैंक यू ऑल. ब्लैक मैजिक को लेकर मैं ज़रूर फिर से वीडियो बनाऊंगी, ताकि ओनली टू रिमूव द फियर फ्रॉम यू. जो लोग सच में प्यार करते हैं ना, वो कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं. लेकिन किसी के अंदर अगर खोने का डर है तो वो दूसरों को ब्लेम देना शुरू करते हैं. किसी के अंदर अगर ऐसा लगते हैं कि ब्लैक मैजिक देकर मैं डराऊंगी और मैं ओवर पावर करूंगी, कॉन्शियस में सबकॉन्शियस में भी, दे कैन डू इट. छोड़ दो, भगवान को बस प्रे करो, उन्हें बहुत अच्छे से शुभ बुद्धि दें, उनके कर्मा को क्लियर करें. और वो लोग ही आते हैं जिनके साथ हम कर्मा के थ्रू जुड़े रहते हैं. किसी जन्म में कुछ ऐसा हुआ था तो इस जन्म में हमें उनके लिए ब्लेसिंग्स देना पड़ते हैं, उन्हें हीलिंग करना पड़ते हैं. तो कभी भी कोई भी थॉट को आप राइट डायरेक्शन में लो. दैट विल क्रिएट द पॉजिटिविटी इनसाइड यू. ओके, चलो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय एंड थैंक यू.